Hello everyone, welcome to the Hello everyone, welcome to the Bihar Teachers System Makers Facebook page, Facebook group। स्टूडेंट्स, हम लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 12 के मैथ में फंक्शन चैप्टर का आज 4th पार्ट देख रहे हैं। 4th पार्ट में हम लोग इनटू फंक्शन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने रिव्यू किया था और ऑन टू फंक्शन के 2 टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आइए हम लोग इस चौथे पार्ट में इनटू फंक्शन के 2 टाइप्स के बारे में जानें। इनटू फंक्शन किसको कहते हैं? तो बच्चों, इनटू फंक्शन के लिए लेट अस सपोज f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। a और b 2 सेट्स हैं। f क्या है? एक रूल है, यह जानते ही हैं। तो बच्चों, लेट अस सपोज f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। a को डोमेन, b को कोडोमेन कहते हैं, आप जानते ही हैं। सेट ए सेट b। तो बच्चों देखें यहाँ, लेट अस सपोज, ये सपोज करते हैं कि सेट ए अर्थात डोमेन में x1 x2 x3 3 एलिमेंट्स हैं और को डोमेन में b में y1 y2 y3 y4 ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखें कि सेट b में एक एलिमेंट y4 है जिसके करेस्पॉन्डिंग कोई भी प्री इमेज आपको सेट ए में नहीं दिख रहा है। सेट बी में अर्थात को डोमेन में एक एलिमेंट y4 है जिसके करेस्पॉन्डिंग कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं दिख रहा है आपको, और बाकी एलिमेंट जो बी के हैं y1 y2 y3 सभी के करेस्पॉन्डिंग प्री इमेज मौजूद हैं सेट ए में। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। अब आइए हम लोग इनटू फंक्शन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ इनटू फंक्शन, टाइप्स ऑफ इनटू फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ इनटू फंक्शन 2 होते हैं, 1 इनटू एंड 1 इनटू फंक्शन एंड सेकेंड many one into function, many one into function। और यहाँ देखेंगे 1 into, तो ये एग्जाम्पल देख लें। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। फर्स्ट का f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। सेट a और सेट b है। सेट a के हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का, या ऐसे कहें सेट बी के हर एक एलिमेंट का एक एक प्री इमेज मौजूद है। एक एक प्री इमेज है, एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं है। y4 तो ये इनटू के कारण है, तो y1 y2 y3 तीनों एलिमेंट, तीनों इमेज के करस्पॉन्डिंग प्री इमेज एक एक मिल रहा है, एक एक प्री इमेज हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। और चूंकि यह इनटू फंक्शन है इसलिए ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 इनटू कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इनटू फंक्शन के बारे में, तो 1 इनटू फंक्शन एंड मेनी 1 इनटू फंक्शन। तो ये एग्जाम्पल है 1 इनटू फंक्शन का। इनटू फंक्शन का क्या पहचान है कि सेट बी में कोई ना कोई एक भी एलिमेंट ऐसा होगा जिसका प्री इमेज मौजूद नहीं होगा। तो ये इनटू फंक्शन हो गया। अब देखिए कि करेस्पॉन्डेंस कैसा है। तो 1 करेस्पॉन्डेंस है, मतलब सेट बी के हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आपको डोमेन में मिल रहा है। तो ऐसा फंक्शन 1 इनटू फंक्शन कहलाता है, क्योंकि 1 करेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट है
मेनी वन इंटू फंक्शन, ये फर्स्ट का एग्जाम्पल है। सेकंड का हम एग्जाम्पल देखते हैं मेनी वन इंटू का। तो मेनी वन इंटू का फंक्शन तो यहाँ पर देखिए एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और मेनी वन करेस्पोंडेंस है। मेनी वन करेस्पोंडेंस का मतलब हो गया कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट, सेट बी का एलिमेंट जो इमेज होता है उसके करेस्पोंडिंग सेट ए में मोर देन वन प्री इमेज मिलता है। सेट बी का जो इमेज है, सेट बी का एलिमेंट है, उसके करेस्पोंडिंग सेट ए में मोर देन वन एलिमेंट प्री इमेज के रूप में मिलता है। या यूँ कहें कि मेनी वन, मेनी से वन, मतलब मेनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए हैव द सेम इमेज इन बी। many elements of the domain have the same image in कोडोमेन। हाँ, y2 का मतलब क्या होगा? इनटू फंक्शन के लिए एक ऐसा कम से कम एक एलिमेंट बी में, सेट बी में अर्थात कोडोमेन में ऐसा एक एलिमेंट भी रहेगा जिसके करेस्पोंडिंग सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद नहीं हो, इसका कोई भी प्री इमेज मौजूद नहीं है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? इनटू फंक्शन कहलाता है। और मेनी एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज इन बी, तो इसको क्या कहते हैं? मेनी वन, को दोनों मिलाकर मेनी वन इनटू फंक्शन। तो आशा है आप इनटू फंक्शन के दोनों टाइप के बारे में समझ गए होंगे। तो बच्चों इनटू फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, वन वन इनटू फंक्शन। अब आइए अब वन वन इनटू फंक्शन का डेफिनेशन देखें। एंड इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन के बारे में आप जानते हैं। तो कोई इनटू फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी वन वन, सेट टू बी वन वन इनटू फंक्शन if distinct elements of the set A क्या है? डोमेन है। have its distinct images in B। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सेट ए सेट बी दो तरह के सेट हैं। एफ एक रूल है, खैर उतना कहने की ज़रूरत नहीं है। एफ एक का बी में फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का बी में डिस्टिंक्ट इमेजेज हो, चूँकि यह इनटू फंक्शन है तो इसलिए इसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा ही बी में जिसके करेस्पॉन्डिंग प्री इमेज ए में मौजूद नहीं होगा। तो ऐसा तो होगा ही। इसके बाद डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के अलग अलग एलिमेंट का सेट बी में जो इमेज मिलेगा वह डिस्टिंक्ट होगा, सेम नहीं होगा। वैसे फंक्शन को हम लोग वन वन इनटू फंक्शन कहते हैं। तो डिफिनेशन हुआ एन इनटू फंक्शन
f from a to b is said to be 1 into function if distinct elements of the set A have its distinct images in B। इस तरह से 1 into function होगा। सेकेंड टाइप many one into function। इसका डेफिनेशन देखा, let f from a to b is an into function। सपोज करते हैं कि f from a to b एक कैसा फंक्शन है, इंटू फंक्शन है। इंटू फंक्शन होगा तो सेट b में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा जिसके करस्पॉन्डिंग प्री इमेज सेट ए में मीन्स डोमेन में नहीं होगा, ये तो होगा ही। तो लेट एफ इज ए इनटू फंक्शन, एन इनटू फंक्शन। इफ मेनी एलिमेंट्स, इफ मेनी एलिमेंट्स, इसको ऐसे लिखेंगे, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, distinct elements of the set A, of the set A, that is domain, have not the distinct images। यहाँ ध्यान देना है, not distinct images in the set B, then the function f is said to be many one into function, many one into function। यहाँ पर लिख लें सेट ए, सेट बी, x1, x2, y1, y2, y3, यहाँ पर देख लें। इसके कहने का मतलब है कि सेट ए में कई एलिमेंट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव नॉट डिस्टिंक्ट इमेजेस। Elements of set A, that is domain, have not distinct images in B। मतलब अलग अलग नहीं हो, इनके जो इमेज हो वह डिस्टिंक्ट नहीं हो, बल्कि क्या हो, यहाँ पर लिखा हुआ है हैव नॉट द डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट नहीं है, इसका सेम ही होगा। इस तरह से आपने देखा मेनी वन, many elements of set A have the same image in set B। Such type of function is called many one into function।